Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Paisa classes. Today we can talk about art and ethics in education. शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र की बात करूंगा मैं आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। इसी के साथ गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट्स आती हैं सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है। इसी के साथ गाइस, अभी तक जो अगर आप लोगों ने पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी के लिए, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर किए हों चाहे सेकंड ईयर किए हों, दोनों के लिए हम लोगों ने पेड कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। तो ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 50% ऑफ देखने को मिलेगा। बाद में आपको ये ऑफर जो है वो कुछ टाइम के लिए वैलिड है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन। तो गाइस, लास्ट वीडियो में 3rd यूनिट तक हम क्वेश्चन को कवर कर चुके थे। 4th यूनिट का क्वेश्चन जो है आपको मैंने कमेंट करके बताने के लिए कहा था कौन सा इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो गाइस, क्वेश्चन यूनिट 4th को हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यूनिट 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन में बात करी गई है क्या, शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की है, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी रंगवादी है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 2 को। ठीक है, क्वेश्चन 2 में हमसे बात करी गई है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का अंग नहीं है कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा कला नहीं है, तो कला संपदा नहीं है। 3rd क्वेश्चन की बात करते हैं, औपनिवेशिक कला के दौरान भारत में ब्रिटिश काल के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका आगमन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा तैल चित्र का हुआ था, ऑप्शन बी। 4th की बात करते हैं, युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसकी है। तो ध्यान रखिएगा ये आपकी टाल्स टाई की है। 5th की बात करते हैं, भारतीय चित्रकला और कलाकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखिए तिरुवनंतपुरम में हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी लोक चित्रकला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा मधुबनी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7th की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में डंबू छपाई का अभ्यास किया जाता है, जिसमें कपड़े में मिट्टी को नाजुक स्वरूप में लगाना और फिर डाई में डुबाना शामिल किया जाता है। तो ये आपका कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, कागड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है ये कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट, यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित है। बाकी सारे के सारे कथन गलत हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 9th की, कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली किस राज्य में से संबंधित है। तो ध्यान रखिए ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। लेपाची चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छपाई के लिए लोकप्रिय, कलमकारी छपाई की बात करी गई है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। 12 क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से प्रसिद्ध कला समीक्षा कौन है। तो कला समीक्षा कौन है, ए.एस. रमन। ग्रुप 1980 की स्थापना किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा जे स्वामीनाथन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नंदलाल बोस का चित्र दांडी यात्रा किस माध्यम से है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए लिनोकट। नेक्स्ट 15 की बात करते हैं, प्रयाग झा जेलर किसके लिए जाने जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी छापा चित्रण के लिए जाने जाते हैं। 16th, विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया। तो किस वाद में चित्रण कार्य किया, अति यथार्थवाद, ऑप्शन सी। 7th की बात करते हैं, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्यान रखिएगा अपारदर्शी होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 18th की बात करते हैं, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। तो किसके लिए, चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि ऑप्शन बी। नालंदा बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। तो इन्होंने चित्रकला में की थी। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। तो कौन क्षेत्र में नाम कमाया था, तो चित्रकला में इन्होंने भी नाम कमाया था। नेक्स्ट 21 की बात करते हैं, भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। तो ध्यान रखिएगा जैमिनी राय, ऑप्शन बी। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है। तो ये आपकी किशनगढ़ शैली पर आधारित है। नेक्स्ट बात करते हैं, कागड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश से है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 24 की बात करते हैं। 24 में पूछा गया है क्या, कागड़ा चित्र शैली
में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए यानी कि बात करते हैं पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 625 की बात करते हैं। गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता होती है? चित्रों की बात करी जा रही है तो प्रकृति रचनाओं की। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, तो इसमें आपका बी वाला सम्मिलित नहीं, बाकी सारे के सारे। मधुबनी चित्रकला बिहार की है, ध्यान रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध चित्रकला। यही क्वेश्चन आपका आया भी था, किसमें? राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फुलकारी कला कहाँ की है? तो ये आपकी हरियाणा की है। कलमकारी कला कहाँ की है? तो ये आपकी आंध्र प्रदेश की है। 27 की बात करते हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्न में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो ये आपकी चित्रकला को दर्शाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकला की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? तो ये आपकी नंदलाल बोस की हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 29 शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन सामग्री आदि किस चित्रकारी की चर्चित कृतियां हैं? तो ये आपकी अवनींद्रनाथ ठाकुर की हैं, ध्यान रखिएगा। 30 की बात करते हैं। एलिफेंटा बॉथिंग इन ग्रीन पुल निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला की चर्चित कृति है? तो ये आपकी अमृता शेरगिल की है। 31 की बात करते हैं। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो ये आपका सतीश गुजराल ने किया। ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं 33। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? तो ये आपका राजा रवि वर्मा ने किया। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। 34 बाघ गुफाएं हैं, तो बाघ गुफाएं कहाँ हैं जो चित्रकला के लिए अमृता शेरगिल किस रूप के लिए प्रसिद्ध हुई? तो ये आपकी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हुई हैं। M.F. हुसैन हैं एक, तो M.F. हुसैन जो हैं आपके वो चित्रकार हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। 37 लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के लिए किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी की बात करिए सभी को मालूम होगा, तो ये आपका बिहार से, और यही क्वेश्चन आपका आया है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में, तो ध्यान रखिएगा। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा की बात करी गई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लियोनार्ड दा विंची, किसने? लियोनार्ड दा विंची ने बनाया था मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र, काफ़ी फेमस है ये। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो ये आपकी चित्रकारी जो है जहांगीर के टाइम पे काफ़ी बढ़िया लेवल पे गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। 40 में पूछा गया लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य से प्रचलित है? तो सभी को मालूम होगा ये आपका बिहार से है। ठीक है, अभी इससे पहले यही क्वेश्चन आया था, बस क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया है। ठीक है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? जैमिनी राय की बात करिए यही, तो ध्यान रखिए जैमिनी राय आपका चित्रकला हो जाएगी। पश्चिमी बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो अल्पना प्रसिद्ध है, जिसको हम अल्पना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 43 भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटेड आर्ट की स्थापना की गई, तो ये आपकी किसके द्वारा की गई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 44 चित्रकला की मुगल शैली भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है, निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो काली घाटी पर नहीं पड़ा है, बाकी सब पे पड़ा। पहाड़ी पे भी है, कांगड़ा पे भी है, राजस्थानी पे भी है। नेक्स्ट 45 की बात करते हैं। प्रसिद्ध मीनाकारी थेपा कला का संबंध है, तो ये आपका प्रतापगढ़ से है, जो आपका इलाहाबाद के पास में पड़ता है। शरणी रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह क्या है? तो वह आपकी चित्रकला है, ध्यान रखिएगा। 47 पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृव किए गए हैं, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि भगवान कृष्ण के जीवन से।
48 की बात करते हैं, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो ये आपका कौन सा आएगा? अवनींद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मशहूर पेंटिंग हंस दयंती के चित्रकार कौन थे? हंस दयंती के चित्रकार आपका राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 50 की बात करते हैं, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ये आपके कौन सी रियासत से जुड़े थे? तो ये आपके जो जुड़े थे, ध्यान रखिएगा, त्रावणकोर से जुड़े थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कला व्यक्ति अमृत शेरगिल का जन्म स्थान, किसकी कला व्यक्तित्व अमृत शेरगिल की जन्म स्थान की बात करी तो ये आपका हंगरी की हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। माउंट फर्स्ट तथा माउंट द्वितीय यानी पहला और दूसरे दोनों तैल चित्र किसके द्वारा निर्मित किए गए थे? तो ध्यान रखिएगा ये आपके रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किए गए थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 53 की बात करते हैं, टेलीग्राफ, चौपाटी, जमान, राजस्थानी ग्रीष्म किसके प्रमुख चित्र थे? तो ये आपके ध्यान रखिएगा सैयद हैदर रजा के थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ताजमहल, अमृतसर तथा स्वर्ण मंदिर, शपथ ग्रहण समारोह, महाराणा प्रताप, रणजीत सिंह आदि प्रमुख चित्र हैं, तो ये आपके किसके हैं? तो S.G. ठाकुर सिंह जी के हैं, इन्होंने ये सब बनाए हैं। 55 की बात करते हैं, शकुंतला की प्रेम पत्र, विश्वामित्र एवं मेनका, हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण बलराम, मोहिनी रुक्मणी रुकमांगदा, इंद्रजीत विजय, रावण और जटायु निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो ध्यान रखिएगा ये आपकी राजा रवि वर्मा जी की रचनाएं हैं। केरल का प्रसिद्ध मावेलिकारा सम्मान निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हुआ था? तो ये भी आपको राजा रवि वर्मा जी को प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 57, निम्न में से कौन से चित्रकार संथाल जाति का जीवन एवं बंगाली महिलाओं के घरेलू जीवन को शामिल करने हुए चित्रकारी हैं? तो ये आपका यामिनी राय, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 58 की बात करते हैं, ईसा मसीह का अंतिम भोजन तथा कुरीफिक्स चित्र किसने बनाया था? तो ये आपका ऑप्शन ए यानी कि सतीश गुजराल ने बनाया था। 59 की बात करते हैं, 59 पूछा गया, गणेश पूजा, हल्दी पीसती औरत, चारपाई पर विश्राम करती महिला, हल्दी का स्नान आदि प्रमुख चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए गए? तो ये आपके अमृत शेरगिल के द्वारा बनाए गए थे। 60 की बात करते हैं, 60 प्रश्न का क्या कहा गया है, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर फिल्म का निर्माता किसने किया? तो किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा अमृत शेरगिल, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध कला काली जो कि ऑनलाइन 5.42 यानी कि 5.42 करोड़ रुपए में बिकी थी, निम्न में से किसकी चित्रकला द्वारा बनाई गई थी? तो ये आपकी तैयब मेहता ने बनाई थी। कौन सी? प्रसिद्ध कला काली, जो कि प्रसिद्ध कला काली, ठीक है, जो 5.42 करोड़ रुपए की बिकी थी, किसने बनाई थी? ध्यान रखिएगा तैयब मेहता ने। नेक्स्ट बात करते हैं 62, यक्ष पत्नी किसकी कृति है? यक्ष पत्नी की बात करी गई है, तो यक्ष पत्नी जो है किसकी कृति है? तो ये आपके शैलेंद्र नोड पुलिस पुनिल की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 63, पक्षी के लिए नारी, एक बंदी राजकुमारी, अनूठा अफसाना, माँ से विदा लेते चैतन्य किसकी प्रमुख चित्र हैं? तो ये आपके गगनेंद्र नाथ टैगोर के हैं। किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है? तो E.V. हैवले को कहा जाता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा ये किसने की थी? तो ये आपका ऑप्शन डी गगनेंद्र नाथ ने की थी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 60 की बात करते हैं, 66 की, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो प्रथम संस्थापक आपके लॉर्ड किचनर थे। 1887 में मद्रास कला विद्यालय के लिए के प्रधान शिक्षक कौन थे? तो ध्यान रखिए E.V. हैवल, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 68 की बात करते हैं, कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक जो है आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी। 69,
कला में मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रधान को कहाँ भेजा गया था? तो ये कहाँ भेजा गया था? अजंता, ऑप्शन सी। 70 जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्रकारी की प्रतिलिपि असित कुमार हलदार और समरेंद्र गुप्त ने किस सन में बनाई थी? तो ध्यान रखिएगा ये आपकी बनाई गई थी 1940, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 71 अजंता के रंगभित्त चित्रों की प्रतिलिपियां NS गुप्ता, वेंकटप्पा, नालंदा, बोस एवं हल्द्वार ने किस सन में बनाई थी? तो ये आपका 1910 में, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1910 1910 सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रधानाचार्य सोलोमन की मार्गदर्शकता में कौन से प्रयोग किए जिससे किस दूरी शैली को अपनाया गया? तो ध्यान रखिएगा डाडा शैली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 73 शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से संबोधित किया जाता था, तो किसको किया था? अविंद्रनाथ को। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है, तो किसको कहा था? अविनाश ठाकुर को कहा जाता है। अविनाश ने चित्र भारत माता तथा सांध्यदीप किस तकनीकी से बने हैं? तो ये आपका जापानी तकनीकी से बने हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 76 अवनींद्रनाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? तो ये आपके 1905 बने थे। अविंद्रनाथ की शैली को क्या कहा जाता है? तो इनकी शैली को समन्वयवादी कहा जाता है। नालंदा बोस कितने वर्ष के थे जब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था? तो ध्यान रखिएगा ये सिर्फ 8 वर्ष के थे, ठीक है। 79 बाबू मोशाय शांति निकेतन में किसको पुकारा जाता था? तो नालंदा बोस को पुकारा जाता था, ऑप्शन डी। सत्यनाम शिव का विषपान, अहिल्या, कृष्ण, भीष्म प्रतिज्ञा आदि चित्र किन विषयों पर आधारित हैं? तो ध्यान रखिएगा ये आपके पौराणिक विषयों पर आधारित है। रविन्द्रनाथ की पुस्तक छायानिका का अलंकरण किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका किसके द्वारा किया गया है? नंदलाल ने किया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 82 बोस ने अपनी कलाओं को सभी विदेशी शैलियों से कैसे मुक्त किया? तो ध्यान रखिएगा अकृत्रिमता के जरिए किया था। नालंदा बोस की रेखाओं में ऐसा क्या है? तो ध्यान रखिएगा शक्ति और जीवन है। नालंदा बोस की रेखाओं में ऐसा क्या है? तो शक्ति और जीवन। हलदार का जन्म कब हुआ? तो हलदार का जन्म जो है आपका हुआ था 1900 में हुआ था, 1900। 85 मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? तो ध्यान रखिएगा मुगल शैली की नींव हुमायूं ने रखी, ऑप्शन सी। देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा मद्रास राजकीय कला विद्यालय। DP राय चौधरी को प्रसिद्ध किस क्षेत्र में मिली प्रसिद्धि? तो यह आपकी मूर्ति कला में मिली, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 88 की। श्रम का विजय किसकी कृति है? तो ये आपका DP राय चौधरी जी की है। नेक्स्ट बात करते हैं 89 की। तो 89 का रंगों का सम्राट किसको कहा गया? तो रंगों का सम्राट आपका ऑप्शन ए अब्दुल रहमान चगुताई को कहा गया। चगुताई की महान कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखिएगा इसकी जो कृतियाँ हैं दी हर्मिट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 91 की बात करते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म किलीमन्नूर में किस सन में हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1848, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक किस सन में मिला? तो 1880 में, ऑप्शन ए। केसर ए हिंद पुरस्कार से रवि वर्मा को किस सरकार ने पुरस्कृत किया? तो किस सरकार ने किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने किया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 94 चित्रालयम गैलरी कहाँ थी? तो ये आपकी त्रिवेंद्रम में थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उम्र में चित्रण प्रारंभ किया था? तो इन्होंने लगभग 65 उम्र में किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। 97 शांति निकेतन की स्थापना 1918 में हुई, यह स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ने की थी। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार किसको संबोधित किया था? राष्ट्रवादी कलाकार जो है यामिनी राय को किया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर में यामिनी राय निर्देशक पद पर रहे? तो 1938 से 47 तक रहे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। और भारतीय कला का पैगंबर पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किसे कहा है? तो ये आपका यामिनी राय को कहा है। इसी के साथ गाइस यहाँ पे सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि आप सभी के लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपसे एक लाइक मांगा गया है, एक पॉजिटिव कमेंट और एक शेयर मांगा गया है। 101 की बात करते हैं। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिएगा हंगरी में हुआ। अमृता शेरगिल भारत कब लौटी? तो ये आपकी 1934 में लौटी, ऑप्शन सी। 103 यूरोपीय घनवाद का प्रभाव किस भारतीय कलाकार के चित्रों में सर्वप्रथम दिखाई देता है? तो ये आपका गगनेंद्र नाथ में दिखाई देता है, ऑप्शन डी। गगनेंद्र नाथ ने किन चित्रों में विशेष कुशलता दिखाई है? तो ये आपकी प्राकृतिक चित्रण में दिखाई है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 105 सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रथम प्रिंसिपल थे? तो कौन प्रथम प्रिंसिपल थे? लॉकवुड किपलिंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 106 चित्रकला को समझने में सर्वाधिक कुशलता है? तो जहांगीर की, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके प्रयत्नों से कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई? तो प्रदोष दासगुप्त। कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1854 में 1854 में। नेक्स्ट 109 की मुंबई आर्ट सोसाइटी की स्थापना फेरेस्ट ने कब की? तो 1888 में हुई थी, ध्यान रखिएगा मुंबई आर्ट सोसाइटी की। बम्बई के कलाकारों के किस तकनीकी के कार्य किया? तो किस तकनीकी ने कार्य किया? तो विदेशी तकनीकी, यानी कि ऑप्शन बी। संथाल परिवार किसका मूर्ति शिल्प है? तो ये आपका राम किंकर बैच का है। 112 की बात करें। सन्यासी वेश में बुद्ध किसने चित्रित किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पुलीन बिहार दत्त। वह भारतीय चित्रकार कौन है जो पाश्चात्य शैली से प्रभावित है? पाश्चात्य शैली यानी कि राजा रवि वर्मा। गगनेंद्र नाथ ठाकुर की चित्रकला तकनीकी क्या है? जो चित्रकला तकनीकी क्या है? तो ऑप्शन डी, यानी कि घनवाद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 115 गगनेंद्र नाथ ठाकुर किस भारतीय कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिए घनवाद, ऑप्शन बी। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है? तो अवनींद्रनाथ, ऑप्शन डी। रविन्द्रनाथ किस शैली से संबंध है? तो किस शैली संबंध है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, यानी कि बंगाल। नेक्स्ट बात करते हैं 118 लोक कला पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? तो ये आपका यामिनी राय ने बनाए। मेघदूत किसने चित्रित किया है? तो मेघदूत किसका है? तो ध्यान रखिएगा असित कुमार हलदार। विनोद बिहारी मुखर्जी किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ध्यान रखिएगा भित्तण चित्रण के लिए, ऑप्शन ए। नंद लाल बोस किसके शिष्य थे? तो नंदलाल बोस आपके अवनी बाबू के शिष्य थे। भारत में रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन से संबंधित हैं? तो समीक्षावादी, ऑप्शन ए। आधुनिक चित्रकार सबसे अधिक किसको महत्व देते हैं? तो अमूर्त, ऑप्शन ए। 124 राजा रवि वर्मा को किस ब्रिटानी कलाकार ने शिक्षा दी थी? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए जो है थियोडोर जॉनसन ने। राजा रवि वर्मा का चित्र वीणा वादनी किस माध्यम ने बनाया गया था? तो किस माध्यम बनाया गया था? तो ये आपका ये बनाया गया था। भारतीय चित्रकला प्रसिद्ध नामक पुस्तक लिखी। भारतीय चित्रकला किसने लिखी थी? तो शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी है। 127 बिछुणी माँ नामक चित्र किसने चित्रित किया है? तो ये आपका सुधीर रंजन खास्तगी ने किया है। राष्ट्रीय ललित अकेडमी ने बेनेंद्र को फेलो प्रदान किया। तो 1974 में किया, यानी कि 1974, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करते हैं 129 क्वेश्चन की। कावल कृष्ण ने कश्मीर युद्ध के समय युद्धरत भारतीय सेना के चित्र अंकित किए जिन्हें 1948 में रक्षा मंत्रालय ने क्रय किया। तो ये आपका 60 चित्र थे।
के हेबर का जन्म 1912 में हुआ, तो कब कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। भारत सरकार द्वारा हेबर को पद्मश्री सम्मान दिया गया, तो किस टाइम पे दिया गया था? ध्यान रखिएगा 1961, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 132 की बात करते हैं। वह कौन सा कलाकार है जो भीली के चित्तेर के रूप में विख्यात है? तो ये आपका ऑप्शन बी गोवर्धन लाल जोशी बाबा। और हुसैन ने फर्नीचर डिज़ाइन का कार्य किया, तो हुसैन ने कब किया था? 1941 में। हुसैन इंदौर कला शिक्षक देवलाली कर से कला शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात मुंबई के सर जे स्कूल आर्ट में किस सन में प्रवेश लिया? तो ध्यान रखिएगा 1936, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय कला 135 की। राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के केंद्र ललित कला अकेडमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो 1955 में हुआ था। हुसैन को पद्मश्री पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था, भारत सरकार ने किया। ठीक है। मदर टेरेसा प्रेम व आशा का प्रतीक है, यह किसकी कृति है मदर टेरेसा? तो ध्यान रखिएगा ये आपकी हुसैन की है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138 तैयब मेहता का जन्म गुजरात में कपाड़ नाम गांव में हुआ था, तो किस टाइम हुआ था? 1926 में, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। मेहता ललित कला अकेडमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो कब हुआ? 1965 में, 1965। नेक्स्ट 140 सतीश गुजराल ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद रेखांकन, चित्रण, मूर्तिकला, वस्तु आलेखन, ग्राफिक डिज़ाइन तथा एनग्रेविंग का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया? तो ये इन्होंने कहाँ से किया था? ऑप्शन बी मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर। 141 सतीश गुजराल को 1984 में किस सरकार ने ऑर्डर ऑफ क्राउन से सुशोभित किया? तो बेल्जियम सरकार ने। गुजराल को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी द्वारा प्रदान किए गए थे, जिनका समय था, कौन कौन से समय पे दिया गया? तो ध्यान रखिएगा पहला 1956, फिर 1957, फिर 1975। नेक्स्ट 143 फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ, तो फोटोग्राफी का आविष्कार कब हुआ था? लगभग 400 ईसा में। फोटो का अर्थ होता है, तो ध्यान रखिएगा फोटो का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। कोडक द्वारा स्लाइड फिल्म का निर्माता किया गया, तो फिल्म का निर्माण किया गया तो 1946 1947 देश के आज़ाद होने से 1 साल पहले। नेक्स्ट 146 डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग कब हुआ? डिजिटल की बात करी जा रही तो 20वीं शताब्दी में। भारत में सर्वप्रथम 1849 में पहले फ़ोटो स्टूडियो की नींव डाली गई, तो कहाँ? कोलकाता में डाली गई थी, या कलकत्ता इसको बोल देते हैं। 147 का सी फोटो में किसी रंग के प्रभाव को कम या अधिक करने के लिए प्रयोग होता है, तो कौन सा प्रयोग होता है? ध्यान रखिएगा फिल्टर का। फोटो का आविष्कार मापने और पेपर को दबाकर रखने का कार्य करता है, तो ये आपको कौन सा करता है? ऑप्शन ए मास्किंग बोर्ड। फ़ोटो सुखाने के लिए प्रयोग होता है, तो फोटो सुखाने के लिए प्रयोग किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए यानी कि ग्लेजिंग मशीन का। 150 हो चुका है, 150 क्वेश्चन करीब कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें 200 प्लस क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ आप सभी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं 151 की। जोगी मारा गुफा किस जनपद में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये आपकी सुरगुजा में स्थित है। 152 जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये आपकी रामगढ़ में स्थित है। अजंता के प्राचीनतम चित्र किस कला के माने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 3वीं शताब्दी, ऑप्शन बी। 150 और अजंता गुफा किस राज्य में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 30 गुफाएं हैं अजंता, ध्यान रखिएगा। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तो ध्यान रखिएगा अजंता चित्रकला का माध्यम जो है आपका टेम्परा माध्यम है। और 157 अजंता में अब मात्र कितनी गुफाएं में चित्र उपलब्ध हैं? अब की बात करिए प्रेजेंट टाइम की, तो सिर्फ 6 गुफाएं, पहले कितनी थी? ध्यान रखिएगा। तो अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं? कुल की बात आती है तो 30 होगा, ध्यान रखिएगा। और अजंता में अब मात्र कितनी गुफाएं में चित्र उपलब्ध हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 6, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफा का आकार कैसा है? तो ध्यान रखिएगा अर्धचक्राकार है। 159 अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा गुप्त काल में हुआ है। अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 161 हीनयान महायान से संबंधित चित्र किस गुफा में मिलते हैं? हीनयान और महायान के संबंध जो किस गुफा में मिलते हैं ये पूछा गया हमसे, तो संबंध चित्र किस गुफा में मिलते हैं? ऑप्शन सी। टोटल कितनी गुफाएं यानी कि 9 गुफाएं हैं हीनयान और महायान के। ठीक है, 162 की बात करते हैं।
162 में कहा गया है बोधिसत्व के चित्र में दाएं हाथ कल्याण तथा बाएं हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, संबंधित गुफा बताइए। तो 10 गुफाएं हैं। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं? तो 2 प्रकार की पाई जाती हैं। बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा बाघ गुफा आपकी बाघिनी नदी के किनारे स्थित है। बाघ गुफा की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा बाघ गुफा की खोज जो है आपकी डैंगर फील्ड ने की थी। बाघ गुफा की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र उत्कीर्ण हैं? तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? दूसरी और चौथी गुफा में। सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो ध्यान रखिएगा अजंता से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिगिरिया में चित्रकारी की गई थी। तो गीली भत्ती, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गीली भत्ती पर। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक में स्थित है बादामी गुफा। चालुक्य राज्य मंगलेश्वर का शिलालेख प्राप्त हुआ था, तो ये आपका कहाँ से हुआ था? 578 में हुआ था। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो ध्यान रखिएगा 4 गुफाएं हैं। शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो ध्यान रखिएगा पहले में अंकित है 778। कांचीपुरम मंदिरों में भित्ति चित्रों के अवशेषों की खोज किसने की थी? तो प्रोफेसर दरवील ने की थी, और प्रोफेसर दरवील ने। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर में भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, तो सोम स्कंद व शिव पार्वती के। सितनवासल गुफा की खोज किसने की? सितनवासल गुफा की खोज किसने की थी? तो ये किस सन में की गई थी? तो ये आपकी 1934 में की गई थी। 176 एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो एलोरा गुफा आपकी महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। एलोरा गुफा का प्राचीन नाम क्या था? तो एलापुर था। एलोरा में कुल गुफाएं कितनी हैं? एलोरा की गुफाएं की बात करी गई है, तो ध्यान रखिएगा कुल जो है एलोरा में 34 गुफाएं हैं। 179 एलोरा का मुख्य मंदिर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो 34वीं गुफा है उसमें है। एलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है? तो किस गुफा में है? छठी गुफा में है। 182 की बात करते हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की दूरी कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 10 किलोमीटर की दूरी है सिर्फ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो उस स्थान का नाम बताइए। तो आपकी धारापुरी में स्थित है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 184 क्वेश्चन की, जिसमें बात करिए एलिफेंटा गुफा समुद्र से घिरी है, तो ध्यान रखिएगा चारों ओर से पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा की भाव झलकते हैं, तो सौम्यता के। 186 की बात करते हैं। खजुराहो का मंदिर किस जिले में स्थित है? खजुराहो जो आपका छतरपुर में स्थित है, ठीक है। और 187 खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था, तो किस टाइम पे हुआ था? ध्यान रखिएगा 9वीं शताब्दी से 12वीं शती के मध्य हुआ था। 188 खजुराहो मंदिर की शैली कैसी है? तो खजुराहो मंदिर की शैली आपकी नागर है। खजुराहो में कुल कितने मंदिर है? तो खजुराहो में कुल 30 मंदिर हैं। खजुराहो का प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कंदरिया है। नेक्स्ट 191 पार्श्वनाथ मंदिर किससे संबंधित है? पार्श्वनाथ तो ये आपका जैन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पार्श्वनाथ मंदिर जैन से संबंधित है। 64 योगिनी मंदिर समर्पित है, तो ये आपका विष्णु को समर्पित है, ऑप्शन डी। तंजौर के दुर्गा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा ये आपका चोल शासक ने करवाया था, ऑप्शन बी। 194 दुर्गा मंदिर के गर्भगृह का आकार कैसा है? तो ध्यान रखिएगा गोलाकार है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा रेखा। 196 कोणी का तिर्यक रेखाएं प्रकट करती हैं, तो असुरक्षित, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा असुरक्षा। क्षैतिक रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? तो शांत क्षैतिक रेखाएं। आँख में तंतु रंग का अनुभव करते हैं, उनका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा रोड्स व कोन्स। 199 की बात करते हैं। श्याम व श्वेत वर्णों से चित्रण करने को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा वर्ण शून्यता।
सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग कौन से हैं? तो अग्रगामी वर्ण। तो यहाँ पे गाइस 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जल्दी से गाइस एक बार वीडियो को शेयर और एक बार लाइक कर दिए और एक पॉजिटिव कमेंट कर दीजिएगा। 201 की बात करते हैं। पोत मुख्य रूप में कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के माने जाते हैं। स्वर्णिम विभाजन नियम है, तो ध्यान रखिएगा अनुपात का। एकता का उद्देश्य है, तो ध्यान रखिएगा संयोजन के बिखराव से बचाव के लिए। 204 संतुलन प्रदान करता है, तो स्थिरता यानी कि ऑप्शन बी। वर्ण संतुलन का अर्थ है, तो ध्यान रखिएगा चित्र में सुव्यवस्थित रंग योजना। 206 कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है, यानी कि तो इसमें रेखाओं द्वारा भी, रूप द्वारा भी और रंगों द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 207 की बात करते हैं। 207 में कहा गया प्रभावित के अंतर्गत आता है। किसके? प्रभावित के अंतर्गत आता है। तो उसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए, किसी एक वस्तु को सर्वाधिक महत्व। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 208 की। प्रभावित का उद्देश्य है, तो ध्यान रखिएगा एक रास्ता को समाप्त कर चित्र में आकर्षण पैदा करना। और रिदम का अर्थ होता है, तो रिदम का अर्थ होता है लय, किसी चीज़ को कंटिन्यू वे में बोलना। ठीक है, 210 की बात करते हैं। गति कितने प्रकार की होती है? तो गति आपकी 3 प्रकार की होती है। और 211 प्रमाण का आशय है, तो प्रमाण का आशय सही अनुपात। तो यहाँ पे गाइस आपकी 4th यूनिट जो है वो हमने कंप्लीट कर दी है। तो इसी के साथ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीके जो मेन चीज़ें वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और 5th यूनिट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अप्रॉक्स 50 से 100 के अराउंड ही क्वेश्चन हैं। और इसी के साथ गाइस जो अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक जो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से आइए फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे सारी की सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर एंड बाय बाय।